जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधना के बारे में। साधना क्या होता है दोस्तों, आपको इससे ये भी जानकारी मिलेगी कि साधना करनी चाहिए या नहीं, या जीवन में साधना का क्या महत्व होता है और इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। दोस्तों ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एक साधक होता है वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान होता है, या फिर आप ये लगा के चलिए एक साधक को कई बारी लोग अपने अज्ञान के कारण गलत दृष्टि से भी देखते हैं। तो दोस्तों साधक वो इंसान होता है जो किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसका आप ये भी लगा लीजिए, रास्ता हो सकता है कि वो ध्यान साधना करता हो, ध्यान के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मंत्र साधना कर रहा हो। तो दोस्तों फ़र्क क्या होता है इसके बारे में आपको मैं इसी वीडियो में सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साधना में होता क्या है। तो दोस्तों जब भी हम साधना करते हैं, चाहे वो किसी की भी साधना हो, प्रेत साधना हो, पिशाच साधना हो, भगवान की साधना हो, शिव जी की हो, या कोई भी साधना, माता की साधना है, कोई भी, तो होता क्या है, जिनकी भी आप साधना करेंगे उनकी पॉजिटिविटी का थोड़ा पोर्शन आके आपके बॉडी के अंदर हमेशा के लिए रहना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक तरह से आप ये लगा के चलिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये आगे हमारे शरीर में हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उसमें जाके कहीं ना कहीं उसी में जाके हमेशा के लिए रहने जो चीज़ होती है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसका कुछ परसेंट हमारे शरीर में आके रहने लग जाती है वो चीज़, जिससे हम जो है उस चीज़ के या जो शक्ति है उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं, जब जैसे हमारे अंदर वो आके स्थापित हो गई, तो उससे क्या होता है, हम अपने ही अंदर जो है एक अपनी जर्नी चल पड़ती है, हमारे अपने शरीर के अंदर की जर्नी। तो जिससे मतलब कि हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं और भगवान से भी जो है कनेक्टिविटी हमारी जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हम अपने अंदर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे साधना करते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हमारा लेवल बढ़ना शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी में। तो दोस्तों आगे जैसे ये ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जब स्थापित हो जाती है, तो उसके बाद हमारा शरीर जो है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का स्तर है बढ़ गया, तो उसके बाद हमें जीवन में लाभ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप अगर लक्ष्मी माता की साधना करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में अपने आप ही जो ऊर्जा का स्तर होगा, जो पैसे की ऊर्जा का स्तर होगा, बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग जो साधना होती हैं उनका अपना अपना एक पॉजिटिविटी होती है जिससे आपको फ़ायदा होता है। जैसे आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर वीरता आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी, उनके हनुमान जी की जो थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आई, उसके अंदर वीरता थी, तो आपके शरीर में अपने आप ही वो गुण जो है अपने आप आने लग जाता है। दोस्तों ये होती है साधना। और इससे अब आपको मैं बताता हूँ लाभ किस तरह करती है, आपके जीवन को ये आसान कर देती है। पहले तो आसान कैसे करेगी कि जैसे मान के चलिए आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होगी या कोई परेशानी आने वाली होगी, वो अपने आप ही टलनी शुरू हो जाती है। या फिर आपके जैसे कोई दुश्मन वगैरह होगा, उसके ऊपर ऐसी दिक्कत आने लग जाएगी कि वो आपका कोई नुकसान ना कर पाए या कुछ भी ना कर पाए। तो दोस्तों ये होती है साधना। अब दोस्तों बहुत लोग जो होते हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि एक साधक जो है वही जो होता है बुरा काम करता है या फिर अपने चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है। बट वो पूरा पूरा एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो साधक किस तरह कर रहा है और अपनी चीज़ों का क्या इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, जो आपका जब स्तर बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी में, तो दोस्तों वो जो भी आप जिसकी भी साधना करेंगे, वो भी जो शक्ति आती है, कुछ परसेंट आपके शरीर में जो आ चुकी है, वो भी देखती हैं चीज़ें कि आप क्या काम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उस बेस पे आपको जो भी चीज़ें आगे मिलती है। अब कई लोग होते हैं जो इतनी देर देर तक साधना करते रहते हैं, उनको अनुभव नहीं होते, तो उसका भी यही कारण होता है दोस्तों कि वो जब आप अपनी साधना के साथ साथ गलत काम भी करोगे तो आपको अनुभव तो क्या, जो चीज़ है वो भी पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ आ रही थी आपने तो उसका गलती इस्तेमाल किया, तो वो शक्तियाँ भी देखती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान या सब कुछ जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका ज्ञान आपसे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो एक दुनिया की सच्चाई देख चुके हैं। तो दोस्तों ये होती है साधना। और इससे जो है आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से, हर तरह से आपको लाभ ही होता है।
आगे ये निर्भर करता है कि आप साधना का कौन सा तरीका अपना रहे हैं। आप ध्यान साधना भी कर सकते हैं। ध्यान साधना से जो एक मंत्र साधना से क्या होगा, जो शक्ति होगी उसकी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आती है। ध्यान साधना में जो नेचुरल नेचर में पॉजिटिविटी है वो आपके शरीर में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो चीज़ वही है दोस्तों, पॉजिटिविटी वही है, बस रास्ता अलग अलग हो जाता है कि वो पॉजिटिविटी आपके शरीर में आने का आप क्या रास्ता बनाते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सी साधना बढ़िया है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सारी साधना ही अपने आप में अच्छी होती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ही लेके आती हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आप इस साधना के में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। और अब आपको स्पिरिचुअलिटी का लेवल और आगे जैसे क्या तंत्र क्या होता है, इस सब में क्या होता है, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यही सोच के चल रहे होते हैं साधना मतलब तंत्र, या फिर साधना करना ही गलत है, वो यही सोच के चल रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। जय श्री महाकाल।